ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। तो क्लास चालू करने के पहले हम लोग श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में से एक श्लोक और तात्पर्य पढ़ते हैं। तो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में यह अध्याय नंबर 23 है। अध्याय का शीर्षक है अवंती ब्राह्मण का गीत। श्लोक नंबर 57। तो ये श्लोक जो है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, संन्यास लेने के बाद ये श्लोक उन्होंने गाया था अवंती ब्राह्मण का। रिपीट कीजिए मेरे पीछे। एताम स आस्थाय परात्मनिष्ठा अध्यासितां पूर्वतमैर्महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरन्तपारम् तमो मुकुन्दाङ्घ्रिनिषेवया एव। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के अनुयायियों द्वारा। मैं कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में दृढ़ रहकर अविद्या के दुर्लभ सागर को पार कर जाऊंगा। इसकी पुष्टि पिछले आचार्य द्वारा की गई है, जो परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में स्थिर थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। कृष्णदास कविराज ने इस श्लोक को चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला में उद्धृत किया है। श्रील प्रभुपाद की टीका है। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक 11, 23, 57 की टीका करते हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि भक्ति करने में जिन 64 बातों की आवश्यकता पड़ती है, उनमें संन्यास के प्रतीकात्मक चिन्ह धारण करने का वैधानिक सिद्धांत है। यदि कोई संन्यास ग्रहण करता है तो उसका मुख्य कार्य अपने जीवन को पूर्णतः मुकुंद की सेवा में लगाना है। यदि वह अपने तन तथा मन को पूर्णतः भगवान की सेवा में नहीं लगाता तो वह वास्तविक सन्यासी नहीं है। इसमें केवल वस्त्र ही नहीं बदलना होता। भगवद गीता में भी कहा गया है, जो कृष्ण की दृष्टि के लिए भक्ति पूर्वक कर्म करता है वही सन्यासी है। वह सन्यासी नहीं है, अपितु कृष्ण के प्रति उसकी
वही सन्यासी है। वस्त्र सन्यास नहीं है, अपितु कृष्ण के प्रति उसकी मनोवृत्ति ही सन्यास है। परात्मा निष्ठा शब्द का अर्थ है कृष्ण भक्त होना। परात्मा या परम पुरुष तो कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। जो लोग कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में पूर्णतया समर्पित होते हैं वे ही वास्तव में सन्यासी हैं। भक्त औपचारिकता के लिए अपने पूर्व आचार्यों की देखा देखी ही सन्यास वस्त्र धारण करता है, वह त्रिदंड भी ग्रहण करता है। बाद में विष्णु स्वामी ने यह माना है कि त्रिदंडी का वेश धारण करना परात्मा निष्ठा है। इसलिए निष्ठावान भक्त एक अन्य दंड जीव दंड को भी त्रिदंड के साथ मिला लेते हैं। वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी कहलाते हैं। मायावादी सन्यासी केवल एक दंड धारण करते हैं, वह त्रिदंड का अभिप्राय नहीं समझता। आगे चलकर शिव स्वामी की जाति वाले अनेक पुरुषों ने भगवान की आत्मनिष्ठा भक्ति छोड़ दी और शंकराचार्य के मार्ग का अनुसरण किया। शिव स्वामी संप्रदाय वाले 108 नाम छोड़कर शंकराचार्य के मार्ग का अनुसरण करते हैं और सन्यास के 10 नाम ग्रहण करते हैं। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस समय प्रचलित सन्यास एक दंड को स्वीकार किया था, किंतु 30 पर भी वे अवंतीपुर के ब्राह्मण द्वारा स्वीकार किए गए त्रिदंड सन्यास के विषय में श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सुनाया करते थे। परोक्ष रूप से उन्होंने यह घोषित कर दिया था कि एक दंड के भीतर 4 दंड उपस्थित हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को परात्म निष्ठा के बिना एक दंड सन्यास स्वीकार न था। साथ ही विधि विधानों के अनुसार त्रिदंड में जीव दंड को भी सम्मिलित कर लेना चाहिए। एक साथ बंधे हुए ये चारों दंड भगवान की शुद्ध भक्ति के प्रतीक है। चूंकि मायावादी एक दंडी सन्यासी कृष्ण की भक्ति नहीं करते, अतएव वे ब्रह्म तेज में लीन होने का प्रयास करते हैं, जो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत के बीच की सीमांत स्थिति है। वे इस निर्विशेष स्थिति को मोक्ष मानते हैं। मायावादी सन्यासी यह नहीं जानते कि श्री चैतन्य महाप्रभु त्रिदंडी थे, वे उन्हें एक दंडी सन्यासी मानते हैं। यह उनके विवृत मोह का फल है। श्रीमद् भागवत में एक दंडी सन्यासी जैसी कोई वस्तु नहीं मिलती। हाँ, त्रिदंडी सन्यासी को सन्यास आश्रम का प्रतीक मान लिया जाता है। इस श्लोक का संदर्भ देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत द्वारा संस्तुत सन्यास को मानते थे। मायावादी सन्यासी तो भगवान की बहिरंग शक्ति पर विमुग्ध रहते हैं। भला वे श्री चैतन्य महाप्रभु के मन को कैसे समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो ये बहुत सुंदर और आज के प्रसंग से जुड़ा हुआ श्लोक है। अवंतीपुर में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उसकी कथा विस्तार में भागवतम में, वो कभी हमारे पास जो कथा क्रम में आएगा तो उसको सुनेंगे। लेकिन शॉर्ट में, जैसे तुकाराम महाराज संत हैं और अपना एक काइंड ऑफ सन्यासी जैसे ही जीवन जी रहे, राइट, उसी प्रकार अवंतीपुर में एक ब्राह्मण थे। पहले वो घर गृहस्थी में थे, बहुत पैसा धन दौलत व्यापारी थे, लेकिन थोड़े कंजूस थे। तो पैसा बहुत बचा के रखते थे और लोगों को देते नहीं थे। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, उनका बिजनेस लूट गया। काल के प्रभाव से बहुत सारी चीजें बदल जाती है। तो उनका बिजनेस सब निकल गया, लोगों ने सब चोरी करके लेके गए, लोन के ऊपर लोन चढ़ गया उनके ऊपर। तो एक टाइम में जो बहुत अमीर थे, समय के साथ गरीब बन गए। और जब उन्होंने लोगों से हेल्प मांगा तो किसी ने हेल्प नहीं किया। बोले पहले तुम ऐसे थे ना, अभी आपको देखते हैं, हमसे पहले ऐसा व्यवहार करते थे तो अभी आपको ही हम तकलीफ देंगे। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि संसार में कोई किसी का नहीं होता है। तो उन्होंने फिर काइंड ऑफ सन्यास जैसा एक अपने आप को वेश धारण कराया और इस तरह से भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने लगे और भगवान के भक्ति में लीन हो गए। तभी उन्होंने ये श्लोक गाया है अवंती ब्राह्मण ने। वो कहते हैं कि मैं कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में दृढ़ रहकर अविद्या के दुर्लभ के सागर को पार कर जाऊंगा। और इसकी पुष्टि किसने की है? पिछले पूर्ववर्ती आचार्यों ने की है कि कृष्ण की भक्ति करने से हम लोग क्या कर सकते हैं, अविद्या के सागर को पार कर सकते हैं। क्योंकि एक टाइम में जो लोग फेवरेबल थे वो आज लोग मेरे लिए क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं मेरी, है ना। समय के साथ सब कुछ, इसलिए देखिए एक्चुअली लोग, है ना, आपके साथ नहीं होते, आपके समय के साथ होते हैं। आपने देखा होगा, आपको लगता है कि लोग मेरे साथ हैं, नहीं, समय पलटी हो जाएगा, देख लेना फिर क्या होता है। अब पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, सब आपका साथ देंगे। पैसा खत्म हो गया, इज्जत शोहरत खत्म हो गई, लोग आपको पूछेंगे भी नहीं,
तो इसका मतलब लोग आपसे प्यार नहीं करते। लोग किससे प्यार करते हैं? आपके पास जो चीजें हैं उनसे प्रेम करते हैं। ये संसार का कटु सत्य है। हम कहते हैं कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा है ना परम हितैषी है, ये है वो है, फलाना फलाना। दुनिया भर में तो क्या क्या चलता रहता है बहुत। मैं तेरे लिए जान दूं, तू मेरे लिए जान दे दे, तू मेरे लिए बना, मैं तेरे लिए बने, क्या क्या बोलते हैं लोग। कोई किसी के लिए नहीं बना हुआ है। हमारे लिए सिर्फ एक ही बना हुआ है और वो है गोपीनाथ, और हम उनके लिए बने हैं। और फिर उनकी सेवा करते करते, उनकी सेवा में जो लगे हुए हैं प्रामाणिक भक्त, वो सब हमारे हैं। भगवान के सेवा में लगे हुए प्रामाणिक भक्त और भगवान के अलावा इस संसार में हमारा कोई नहीं है। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो देख लेना, समय के साथ आपको पता चल जाएगा। कुछ लोगों को पता चल चुका होगा, कुछ लोग वेट कर रहे होंगे पता करने का। हाँ? हमारे iOS वाले आए नहीं, शायद पता करने गए लगता है वो। लगता है डांडिया खेलने गए बहुत सारे लोग। हाँ? डांडिया खेलते हैं आप लोग? नहीं खेलते हैं? आधा ग्राउंड तो डांडिया में गया लग रहा है। बच्चों को लेकर डांडिया मेला, ओ बच्चे खेलते हैं। धीरे धीरे आपको भी खिलवाएंगे। पहले बच्चे खेलते हैं, फिर बच्चों के साथ माता पिता भी। जैसे हमारे इधर गोपाल फन स्कूल में पहले बच्चे आते हैं, और प्रीचिंग ऐसा बनाया हुआ है, पहले बच्चे आते हैं, बताना मत किसी को, सीक्रेट है। पहले बच्चों को बुलाया जाता है, आइए। फिर बच्चों के साथ साथ माता पिता भी आ जाते हैं, वो भी बन जाते हैं हरे कृष्ण। पता भी नहीं चलता कब हरे कृष्ण वाले बन गए वो। तो बच्चे को स्कूल छोड़ने गया था, गोपाल फन स्कूल, तो गोपाल ने अंदर ही बुला लिया, स्कूल के अंदर सबको। तो इस तरह से अवंती ब्राह्मण एक बहुत सुंदर श्लोक है। और एक्चुअली तुकाराम महाराज के जीवन में प्रसंग आना चालू हो जाएंगे अभी। ऐसे तो बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे उन्होंने, लेकिन अभी ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे जो एक बार क्या होता है ना, हमको अगर आदत लग जाए सक्सेस का लाइफ में, एक बार अगर हमको यश मिलना चालू हो जाए, तो फिर अचानक बीच में फेल्यूर डाइजेस्ट नहीं होता है, बराबर ना? ये आदत लग गई होती है ऊपर ही देखने की, नीचे देखते ही नहीं। जैसे एक कथा आती है, एक जगह पे एक बहुत दानी राजा रहता है, वो बहुत डोनेशन देता है, बिल्डिंग के ऊपर से फेंकता रहता है, लो जितना चाहिए लोगों को लेते रहो। लोग आते हैं, जमा करके लेके जाते हैं, हर रोज का रहता है, कभी ऊपर देखते ही नहीं कि कौन दे रहा है। एक दिन राजा पत्थर फेंकवाता है ऊपर से। तो लोग ऊपर देखते हैं, पत्थर कौन? पत्थर, अनाज, कपड़े, सोना चांदी, उसके जो पत्थर कैसे आ गए? तब ऊपर देखते हैं। तो राजा बोलते अब याद आया तुम लोगों को कौन दे रहे हैं। तो संसार ऐसा है, जब तक मिल रहा है तब तक हम लोग पूछते भी नहीं कि कौन दे रहा है, भैया कितनी मेहनत लग रही है, जो देने वाला है उसको कितना परिश्रम लगता है। लेकिन जिस दिन सप्लाई बंद, उस दिन जैसे प्रसाद के प्लेट में जब तक सब कुछ आता है तब तक मुंडी नीचे रहता है, प्रसाद काउंटर पे खड़े रहते, तो एक भी आइटम कम ज्यादा हो गया तुरंत ऊपर देखते। क्यों, क्या हो गया? दो और दो। तब तक नजर नहीं जाती है कि सर्विंग करने में कितना परिश्रम लगता है, उसको बनाने में कितना कष्ट लगता है, राइट? तो संसार की ऐसी स्थिति है। तो तुकाराम, अब देखिए ये क्या होता है ना, यहाँ पे अवंती ब्राह्मण जो है, उनको उनके आगे जाके एक सुंदर श्लोक भी बोलते हैं। बहुत सारे श्लोकों में से और एक श्लोक बोलेंगे। वो बोलते हैं कि मेरे कष्ट का और दुख का कारण ना तो ये ग्रह है, हम बोलते हैं ना ग्रह प्लैनेटरी, हमारा ज्योतिष के हिसाब से ये ऐसा है, बुरा है, वैसा है। बोलते हैं ना तो कोई ग्रह है मेरे दुख का कारण। क्योंकि क्या होता है ना, जब वो इस तरह से संन्यास जीवन व्यतीत करते हैं तो लोग उनके ऊपर, कोई पत्थर फेंकता है, कोई पेशाब करता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, बड़ो सह लेते हैं चुपचाप। और वो श्लोक बोलते हैं कि मेरे दुख का कारण ना तो कोई ग्रह है, ना मेरे पूर्व कर्म है, ना भगवान है, ना कोई देवता है, कोई नहीं है। मेरे दुख का कारण केवल मेरा मन है। नहीं समझे आप लोग? हमारे दुख का कारण क्या है? अगर मन साफ हो जाए और हर सिचुएशन को स्वीकार करना चालू करे,
तो कहीं दुख नहीं है, क्योंकि मन ने स्वीकार कर लिया है कि संसार दुख से भरा हुआ है। मन ने जब तक स्वीकार नहीं किया है कि संसार दुख से भरा हुआ है, तब तक हम लोग सुख खोजने का प्रयास करते हैं। सुख तो मिलने वाला है नहीं। आप बोलेंगे ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप, हमको तो मिलता है। आपको क्या पता, संसार में सुख मिलता है ना, लेकिन उसके लिए आपको बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ता है, राइट। और इतना कीमत चुकाने के बाद भी गारंटी नहीं है कि वो सुख हमारे साथ कितना टिकेगा। अगर ऐसा कोई चीज मिले हमको जो अगर हमें मिलने के बाद खत्म ना हो तो बात सही है। तो सुख कितना, थोड़ा सा, दुख बहुत सारा। तो मन के अंदर जो हमारा अशुद्धि है कि ये अच्छा है ये बुरा है, जब वो समाप्त हो जाएगा तब जाके हम सुखी हो सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे प्रभुपाद का एक लीला है। कलकत्ता में जब प्रभुपाद का उस टाइम में जब जापान बॉम्बिंग कर रहा था कलकत्ता के ऊपर, पता रहेगा आपको, तो बॉम्ब गिर रहे थे हर जगह से। और प्रभुपाद को बहुत सारे लोग बोले, तब प्रभुपाद का नाम अभय था, अभय चरण, है ना, मतलब अभय उनके परिवार वाले बोलते थे उनको। तो बोले कि अरे अभय चलो चलो बॉम्ब गिर रहा है। वो शेल्टर रहता है ना, बॉम्ब शेल्टर, बॉम्ब गिरते हैं तो उसके अंदर जाके चलो छुप जाते हैं। तो प्रभुपाद बोले मैं तो भगवान के लिए पूरी बना रहा हूँ। तो प्रभुपाद ने एक सुंदर दृष्टांत दिया। प्रभुपाद बोले कि हर चीज में कृष्ण दिखते हैं मुझे। ये जो बॉम्ब है ना, ये भी कृष्ण के रूप है ना, ये बॉम्ब के रूप में कृष्ण ही आ रहे हैं। तो जब वो कृष्ण अगर आ रहे हैं तो उनको भोग लगाना पड़ेगा ना। घर में अगर कृष्ण आए तो भोग लगाना, तो मैं पूरी ऑफर कर रहा हूँ उनको। तो प्रभुपाद अपनी दुनिया में मस्त थे, उनको कुछ लेना देना नहीं था, कुछ फर्क नहीं पड़ता था बॉम्ब, क्योंकि वो जानते थे कि भौतिक संसार ऐसा ही बना हुआ है। उसकी विषमताओं को सहन करना हमारे लिए अनिवार्य है, उसका और दूसरा कोई उपाय नहीं है। और उन विषमताओं को सहन करने के लिए मन को तगड़ा बनाना जरूरी है, मन को शुद्ध बनाना जरूरी है। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक हम किसी भी अवस्था में दुखी रहेंगे। आज हमको लगता है कि जीवन की सुविधाएं अगर ज्यादा मिलेंगी तो सुखी होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। जब तक मन हमारा बेचैन रहेगा तब तक एसी में भी बैठे पसीना निकलेगा। सड़क में हम लोग कभी कभी देखते हैं कैसे लोग सोते रहते हैं वहां पे, इधर बाबुलनाथ के इधर। जिसने स्वीकार कर लिया है कि मेरा जीवन ही ऐसा है, संसार में ऐसे ही रहना है, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमको 10 बार सोचना पड़ेगा उधर बैठने के लिए। तो बोलेंगे मच्छर काटेगा, कीड़ा काटेगा, चींटी काटेगा, कुछ नहीं काटता है उनको, क्योंकि उनका मन उससे अडप्ट हो गया है, अनुकूलित हो गया है। वही हम तुकाराम महाराज के जीवन में देखेंगे यहाँ पे, जैसे कथाएं आएंगी आगे यहाँ पे। तो हम लोग लास्ट टाइम तुकाराम महाराज की कथाओं में देख रहे थे कि किस तरह से तुकाराम महाराज के घर में श्राद्ध का एपिसोड चल रहा था, बराबर। तो तुकाराम महाराज के घर में श्राद्ध करने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती है। तो उनकी पत्नी बोलती है जाओ जंगल में जाके कुछ लेके आ जाओ। जंगल में मतलब घर के बाहर। तो वो जंगल में चले जाते सचमुच। जाते रास्ते में हमने देखा था कि किस तरह से एक आदमी उनको खेत में, गेहूं के खेत में सेवा के लिए लगा देता है। बोलता है कि यहाँ सेवा करो और तुमको कुछ पैसा देंगे हम, मतलब गेहूं देंगे बाद में। लेकिन यहाँ पे लेट होता है घर पे। तब तक भगवान क्या करते हैं, तुकाराम महाराज का रूप लेकर आते हैं और सब कर देते हैं और चले जाते हैं भगवान। बाद में तुकाराम महाराज को होश आता है कि अरे घर में तो बहुत लेट हो गया। जब आते हैं घर पे तो बोलते हैं कि मैं तो लेके आया हूँ थोड़ा सा गेहूं, है ना। तो वो खेत वाला आदमी जो रहता है वो सेवा करने के बदले में कुछ थोड़ा सा गेहूं दे देता है उनको। पत्नी बोलती है कि अभी तो सब कुछ कर दिया आपने, अभी और क्या करना है। तो तुकाराम महाराज को समझ में आता है कि एक्चुअली भगवान ने किया है। एक्चुअली उसके पहले एक घटना है छोटा सा। रास्ते में जब तुकाराम महाराज रिटर्न आते हैं तो रास्ते में आते समय उनको उनके सर के ऊपर ऐसा पकड़ के लेके आ रहे होते हैं वो गेहूं का लंबा लंबा बाली। तो रास्ते में आते हुए मधुमक्खी के छत्ते को टक्कर दे देते हैं। तो अपना मस्त थे ना, वो तो हरि नाम करते करते चल रहे थे, सब ऊपर रखा हुआ था तो रास्ते में कहीं रहेगा पेड़ के लगा हुआ। तो मधुमक्खी के छत्ते को जैसे छू देते हैं सारी मधुमक्खियां उनको काटना चालू करती हैं। लेकिन तुकाराम महाराज हिलते नहीं। तुकाराम महाराज सोचते हैं
कि नो अगर मैंने इनको उड़ाने का प्रयास किया तो इसमें से कुछ मर जाएंगी, ये मेरा शरीर वैसे भी क्या है, नाश होने वाला है एक दिन। अगर ये किसी की सेवा में लग सकता है तो इसे लगने दो। और मैं अगर थोड़ा हिलना डुलना किया तो है ना, और हटाना चालू किया तो मक्खियाँ तो बेचारी मक्खियाँ है ना, एकदम नाजुक रहती है, वो मर गई तो। ऐसा तुकाराम महाराज सोच रहे थे, आप मत सोचना, क्योंकि हम लोग उस भाव में नहीं है, उस स्तर पे नहीं है। हमको सच में मक्खियाँ काट जाएंगी। और फिर तो इस तरह से जब देख रहे थे, तुकाराम महाराज हिले ही नहीं, बहुत सारी मक्खियाँ काट रहे थे, तो भगवान ने आखिर क्या किया, सोचा कि ये तो ऐसे हिलने वाला है नहीं, तो खुद आके सारी मक्खियों को हटाया। और फिर तुकाराम महाराज घर की तरफ निकलते हैं। फिर घर में आके उनका है ना पत्नी से मुलाकात होता है। तो इस तरह से तुकाराम महाराज एक्चुअली देखते हैं कि भगवान किस तरह से उनको इतना सहायता कर रहे हैं। पहले तो उनको ये देख के कष्ट होता है कि मेरे लिए भगवान ने क्या किया, इस तरह से एक रूप धारण करके आकर इतना सेवा करके चले गए। उनको दुख होता है कि मैंने भगवान को अपनी सेवा में लगा दिया। जनरली हम भगवान की सेवा करना चाहिए, राइट, लेकिन अगर भगवान हमारी सेवा में लग जाए हमें अच्छा लगेगा लेकिन शुद्ध भक्तों का ये भाव नहीं रहता है। एक्चुअली हम सब लोग उसी के लिए वेट करते रहते कि भगवान कब सेवा करेंगे मेरा, कि भगवान मेरा कब ये काम कर देंगे, कब मेरा ये पेपर पास कर देंगे, कब मेरा ये होगा वो होगा। दुनिया भर का लिस्ट हमारा रहता है ये रेडी। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तों का ऐसा भाव नहीं है। वो सोचते हैं कि मैं भगवान को सेवा दे रहा हूँ, मतलब मुझसे पाप हो रहा है बहुत बड़ा, मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए, उन्होंने मेरी सेवा नहीं करनी चाहिए। तो तुकाराम महाराज एक्चुअली सोचते हैं कि कि मुझे भगवान का क्या करना चाहिए, और ज्यादा गुणगान करना चाहिए। तो ऐसा तो कर ही रहे थे वो, भगवान का नाम कीर्तन। तो उस दिन बहुत सुंदर भगवान का मंदिर में आकर दर्शन करते हैं। और अभी देखिए ना, कभी कभी मतलब ये ऑर्डिनरी भक्त के लिए, लेकिन जैसे हमारा कभी कुछ काम हो जाए तो हम क्या करते हैं, मंदिर में आकर 10 बार माथा टेकेंगे, फूल चढ़ाएंगे, हार चढ़ाएंगे। ये हमारा भाव अलग है कि हमारा काम हो गया इसीलिए। लेकिन तुकाराम महाराज का भाव अलग है, कृतज्ञता कि भगवान मेरे लिए कितना कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, भाव में थोड़ा अंतर है। हमारा किस लिए खुशी है कि मेरा काम हो गया, छूट गया। तुकाराम महाराज का भाव है कि इतना मुझे हेल्प करते हैं वो, मतलब वो एक मन में कृतज्ञता है। उस कृतज्ञता की वजह से तुकाराम महाराज भगवान का नाम कीर्तन करते हैं बहुत सुंदर तरह से, है ना। और इस तरह से जब कीर्तन होता है ना, भगवान का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से भगवान के नाम कीर्तन का महिमा गाते हुए तुकाराम महाराज वो रात बिता देते हैं। जब भगवान एक्चुअली देखते हैं कि किस तरह से मेरे भक्त मेरा इतना महिमा गान करते हैं, है ना, मेरा कथा कीर्तन करते हैं, तो भगवान डिसाइड करते हैं कि जिस तरह से तुकाराम महाराज मुझे इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं, मैं भी उनको इतना ग्लोरीफाई करूंगा, मैं भी उनका विश्व भर में नाम फैला दूंगा। और एक्चुअली भगवान उस समय डिसाइड करते हैं कि मैं तुकाराम महाराज को अभंग लिखने का प्रेरणा दूंगा। तब जाके अभंग लिखना चालू करेंगे भगवान के बारे में तुकाराम महाराज आगे। तो वो अभंग लिखने के पहले एक वर्णन है तुकाराम महाराज का कि किस तरह से तुकाराम महाराज अपने तन मन, है ना, और जितना भी उनका असेट्स है, बुद्धि, जनरली हमारे पास क्या है, शरीर है, हमारा मन है और हमारे शब्द है, बराबर। इन सब का इस्तेमाल हम लोग या तो भगवान की सेवा में कर सकते हैं या फिर टाइम पास करने में कर सकते हैं। तो बोलना है तो बोलना ही है ना। तो बोलने के लिए हम 1000 चीजें दुनिया में पड़ी हुई है, कुछ भी बोल सकते हैं। आज यहाँ पे इंडिया ने मैच जीत लिया, आज यहाँ पे लड़ाई हो रहा है, ये गिर गया, वो गिर गया, ये नेता जीत गया, वो नेता हार गया। ऐसे 1000 चीजें हैं बात करने के लिए, खत्म नहीं होगा वो। उसी तरह से ये शरीर से हम बहुत सारी सेवाएं कर सकते हैं भगवान के करना चाहे तो, और मन हमारा भगवान के सेवा में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे तुकाराम महाराज का वर्णन आता है कि तुकाराम महाराज किस तरह से अपना शरीर, है ना, पूरा भगवान के सेवा में लगा देते। कैसे? देहू से पंढरपुर जो वारी करते थे, चलकर करते थे हर साल, है ना, निरंतर आषाढ़ी का। और वर्णन आता है कि जिस तरह से, है ना, ससुराल से लड़की जब मायके जाती है तो कैसा लगता है उसको। अभी आप लोग अनुभव नहीं रहेगा, इनको रहेगा। मायका और ससुराल आपके लिए एक ही है।
तो मायके जाते तो अच्छा लगता है ना, वेट करते हैं कब मायके, पहले तो क्या थोड़ा आराम मिलेगा कम से कम ससुराल में क्या होता है, रूटीन रहता है, ये सेवा वो सेवा, थोड़ा ब्रेक, फिर खुशी का दूसरा भी कारण रहता है, ठीक है ना। आप लोग सीक्रेट है वो, आप लोग बाद में कोई जा रहा होगा तो रोकेगा मत उनको बोलने के लिए कि अरे तो जब वो लोग इस तरह से जाते हैं यू नो, मतलब मायके ससुराल से, तो उनको बड़ा प्रसन्नता होता है। उसी प्रकार तुकाराम महाराज जब भी पंढरपुर जाते थे तो उनको उतना आनंद होता था जैसे मैं आप मेरे माँ के घर में जा रहा हूँ, क्योंकि भगवान को अपना घर समझते थे वो। ऐसा नहीं समझते थे कि आपको पंढरपुर तो धाम था ही भगवान का, लेकिन सॉरी देहू, लेकिन पंढरपुर को उन्होंने एक विशेष स्थान दिया था, राइट। तो इस तरह से ये उनका भाव था। और ऐसा नहीं था कि यात्रा में निकलते थे तो फिर यात्रा में हम क्या रहता है जनरली, मेरा गाड़ी का सीट, मेरा पीने का पानी का बोतल, मेरा प्रसाद, मेरा बैग, हमारी चिंता वही रहती है। नहीं, यात्रा में जाते हैं तो सबको चिंता ये रहता है, कंपटीशन, मेरे को सबसे एकदम बढ़िया रूम मिलना चाहिए, बढ़िया विंडो खिड़की मिलना चाहिए, बस का ट्रेन का सोने के लिए बढ़िया जगह मिलना, ये हमारा चिंता रहता है। तो अभी यात्रा ही अगर ऐसे भाव से चालू हो जाए तो फिर यात्रा में भगवत भक्ति क्या करेंगे हम लोग। हाँ बैठिए, नहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तुकाराम महाराज ऐसे नहीं थे। तुकाराम महाराज के मन में भाव क्या था कि मैं सेवा कैसे कर सकता हूँ। तो जाने वाले यात्रा में जितने भी भक्त रहते थे उनका सेवा करते थे। यात्रा में जाते समय भक्तों को, जैसे हमने पहले भी सुना है, बहुत सारी सेवाएं तुकाराम महाराज किया करते थे भक्तों के लिए। वैसे सेवा करते करते सबके साथ कीर्तन गाते गाते चलते थे। ऐसा यात्रा करेंगे तो आनंद आएगा ना। ऐसा यात्रा नहीं कि पहले से टेंशन है कि मेरा सीट, मेरा खाना पीना, मेरा सब कुछ मेरा मेरा मेरा, तो फिर सब अपना ही हो गया ना फिर, है ना। तो भगवान को कैसे बोलेंगे हम जाके वहां पे कि मुझे कुछ स्थान दे दो आपके चरण में। भगवान किसको स्थान देते हैं? कंपनी में नौकरी किसको मिलता है? जो काम करेगा उसी को मिलता है ना पगार। भगवत प्रेम मतलब क्या है? पेमेंट है। वो कैसे मिलेगा? जॉब करेंगे तो सैलरी मिलेगा, जॉब ही नहीं किया, खाली पहले से सैलरी मांगना चालू, जॉब चालू होने के पहले मालिक बोलेगा जाओ यहाँ से, ये कंपनी अलग है और ये तो कंपनी टोटली अलग है। यहाँ सेवा करने के बाद ही पेमेंट मिलता है भगवत भक्ति का। तो ये उनके शरीर से ऐसा सेवा करते थे। उसके बाद तुकाराम महाराज के जो शब्द है, उनके मुख से भगवत नाम के अलावा तो कुछ निकलता नहीं था। बाकी लोगों की निंदा तो छोड़ ही दीजिए, किसी के बारे में कुछ बोलना ये वो तो कुछ था ही नहीं, लेकिन भगवत कीर्तन के अलावा उनके नाम से कुछ भी नहीं निकलता था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार अपने शब्दों से तुकाराम महाराज भगवान का गुण करते थे। और मन के बारे में कहा गया है कि तुकाराम महाराज अपना मन हमेशा भगवान के चरणों में स्थित करके रखते थे। जैसे हमने शुरू में देखा था, मन के लिए सबसे बढ़िया जगह कौन सा है? भगवान के चरण कमल। भगवान का चरण कमल बोल रहा हूं मैं, दूसरे कोई नहीं। दूसरे कोई भी चरण कमल स्थिर नहीं रहते, हो हिलते डुलते रहते हैं। ऐसे चरण को पकड़ोगे तो क्या हो जाएगा? आप भी हिलते रहते हो। ऐसा हमें सपोर्ट चाहिए जो एकदम स्ट्रांग है, जो ऐसा इस जगत में हवा आएगा तो हवा कैसे उड़ के नहीं जाएगा वो। अभी अमेरिका में तूफान आ रहा है ना, साइक्लोन आ रहा है, बहुत बड़ा साइक्लोन चल रहा है उधर। तो ये संसार में कितने भी अपने आश्रय बना के रखे हो, सब आश्रय उड़ने वाले हैं एक दिन। ऐसा आश्रय चाहिए जो इस प्रकृति में उसे कोई हिला नहीं सकता है, तगड़ा मजबूत। तो अपने मन को भगवान के चरणों में रखते थे वो। यहाँ पे उदाहरण दे, जैसे चातक पक्षी रहता है, वो केवल वर्षा ऋतु का पानी पीता है। वो उसके बाजू में नदी भी बह रहा हो तो भी इंतजार है, वो जाता नहीं नदी में पानी पीने के लिए, वेट करता है कि कब वर्षा का पानी गिरेगा तब पीऊंगा। उसी प्रकार तुकाराम महाराज का मन इस संसार में, भक्ति जगत में यहाँ पे रहता था, लेकिन उनका मन भगवान के चरणों में लगा हुआ था। तो ये उनके मन के बारे में बतलाया। और चूंकि देखिए, अब ये घरेलू उदाहरण देके समझाना पड़ेगा आपको वापस।
कि तुकाराम महाराज इस संसार में रहने वाले सभी लोगों से प्रेम करते थे। कैसे संभव है? तो उसका दृष्टांत देते हैं यहाँ पे। कहते कि जैसे घर में ना, अभी ये उदाहरण अभी दोनों को समझ में आएगा, दोनों पार्टी को, ठीक है। घर में पत्नी, अब कोई ऑब्जेक्शन मत लेना, ठीक है ना, आप लोग के साइड में। घर में पत्नी, मतलब ससुराल में बोल रहा हूँ, ठीक है, मायके नहीं बोल रहा हूँ। ससुराल में नई जब आती है पत्नी, तो उसके लिए सब कुछ क्या रहता है? नया रहता है। और ऐसा नहीं होता कि सब लोगों का उनके साथ प्रेम बनेगा और दोस्ती होगा, मैत्री होगा, नहीं होता है वैसा। तो कभी कोई कुछ बोल देगा। अभी क्या क्या रिश्ते रहते हैं, वो क्या क्या बोलते हैं आप लोग, जेठानी देवरानी, क्या क्या रहता है वो, भाभी भैया जो भी है, बहुत सारे रहते हैं, सास ससुर तो रहते ही है। तो वो लोग कुछ कभी बोल देते हैं, ये कैसे काम करती है, सिखाया नहीं तुम लोगों को, तुम्हारे मायके में सिखाया नहीं ये काम करना, कैसे कपड़ा कैसे धोते हैं, या कुछ कम ज्यादा हो गया, प्रसाद में नमक आगे पीछे हो गया, तो कुछ भी। लेकिन पत्नी क्या करती है? सहन करती है। क्यों सहन करती है? जानती है कि अगर मैं कुछ भी बोलूंगी तो मेरे पति नाराज हो जाएंगे, क्योंकि पति के सब रिश्तेदार है ना। अभी रिश्ता किससे जुड़ा हुआ है? पति से जुड़ा हुआ है। पति को खुश रखना जरूरी है ना, क्योंकि उनसे अभी संबंध है और उनके साथ जीवन बिताना है। तो भले अगर कोई कुछ बोले भी घर में, है ना, फिर भी नहीं, एक्सपीरियंस लोग है। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? आप लोगों को होता है ना ऐसा घर पे। तो फिर पत्नी अपना, आप जब ऑफिस से आते हैं तो अपना रेडियो चालू कर देती है, आज घर में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। पति बोलते हैं सब मेरे ही लोग हैं, क्या करूं, मैं उनको भी नहीं छोड़ सकता, तुझे भी नहीं छोड़ सकता, तू भी मेरी है, ये भी मेरे है। अभी किसको? तो एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी लोग परेशान होकर सोचते हैं कि हम अकेले रहें। अकेले रहना कोई सॉल्यूशन नहीं है। जितना हम जॉइंट फैमिली में रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी होता है। अकेले में रहकर संस्कार नहीं मिल सकता, और ना ही अकेले में कोई किसी का प्रोटेक्शन दे सकता है। स्त्रियों को प्रोटेक्शन देना है तो जॉइंट फैमिली होना बहुत जरूरी है। तो आपको सभी जैसा आपका जो है रहने दीजिए। आप बोलेंगे कोई ज्वाइंट है कोई नहीं है, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पत्नी अपने पति के खातिर सब कुछ सहन कर लेती है और सबके साथ घुल मिल के रहती है और अच्छा संबंध बनाने का प्रयास करती है, अच्छा संबंध लेके चलती है वो, क्योंकि उसको पता है कि ये धीरे 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 सेटल हो जाएगा। और क्या हुआ कैलाश, इतना क्यों सोच रहे हैं? इतना सोच रहे हैं गंभीर? मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, गंभीर सुन रहे हैं? कहीं घर जाके सुनाओगे तो नहीं ना? वो लोग ऐसा ऐसा बोल रहे थे। कोई किसी को बोलना मत घर जाके, ठीक है ना? ये सब मैं तुकाराम महाराज की कथाओं में से कुछ सीक्रेट्स बता रहा हूँ, फैमिली लाइफ में कैसा रहने का। हालांकि मैं खुद कभी फैमिली लाइफ नहीं देखा हूँ, लेकिन शास्त्र में हमें ऐसा वर्णन मिलता है कि किस तरह से हमें व्यवहार रखना चाहिए, किस तरह से संबंध रखने चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको आपके मन के हिसाब से ही मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर आपके मन से मिलने लगेगा तो फिर क्या होगा? तो वैकुंठ हो जाएगा ना। मतलब जहाँ पीड़ा नहीं है, कष्ट नहीं है, लेकिन ये वैकुंठ कैसे हो सकता है? यहाँ पे तो बहुत ही जगत है ना। बनेगा वैकुंठ, लेकिन धीरे धीरे भगवत भक्ति करेंगे तो। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से पत्नी, हाँ यहाँ पे लिखे हैं बहुत सारे, सासू सासरा ननद धीर, ये सब मराठी में है, और बाकी बहुत सारे है ना। उनको तकलीफ देते तो भी वो, कुछ बोलते तो भी सहन कर लेती। उसी प्रकार तुकाराम महाराज, और सेवा करती रहती हो। इसी प्रकार तुकाराम महाराज को संसार में इतने सारे लोग क्या क्या बोलते थे, कुछ परेशान करते थे, लेकिन सोच नहीं, इनका संबंध किससे है? भगवान से। तो ये सब मेरे क्या हो गए? मेरे रिश्तेदार हो गए। तो फिर मैं इनको कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये भगवान के हैं। तो अगर ये भगवान के, मैं भी भगवान का हूं, तो हम सब भगवान के हो गए। ये हमारा एक फैमिली है। देखिए, संसार में अगर आपको एकता लानी है तो ये उसका उपाय है। सेंटर बनाना पड़ेगा हमको कि एक भगवान के हम सब हैं। अभी हम लोगों ने अपने अपने भगवान बना के रखे हैं,
किसी का ये भगवान है, किसी का वो भगवान है, किसी का ये है फलाना फलाना, हर किसी भगवान के भक्त अलग अलग। तो फिर वो शिव जी का है, ये विष्णु का है, ये दुर्गा का है, उनको मालूम है कि एक ही फैमिली है, एक ही फैमिली के सब लोग हैं, राइट। तो इस तरह से तुकाराम महाराज सबके साथ प्रेम भाव से रहते थे। एक्चुअली होता क्या है ना कि कभी कभी लोग अनेक अनेक लोगों की पूजा करते हैं, बोलते हैं कि हम सबको मानते हैं, हम इन बाबा को मानते हैं, इस देवी को मानते हैं, हम इस देवता को मानते हैं। मतलब किसी को नहीं मानते आप। अपना जो दिल है वो एक को ही दिया जाता है, 10 लोगों को नहीं दिया जाता है। होता है कभी ऐसा? मतलब आपका एक जगह प्रेम नहीं है, हर जगह प्रेम कैसे हो सकता है? मतलब वो स्वार्थ है, केवल इंद्रिय तृप्ति है कि यहाँ थोड़ा एंजॉय कर लिया, वहाँ थोड़ा एंजॉय कर। तो हर संप्रदाय में जाएंगे, थोड़ा जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, ठीक है यहाँ पे ये चीज लेंगे, ये चीज बराबर है। इस्कॉन में आएंगे, 4 नियम नहीं चाहिए हमको, प्रसाद दे दो। बाकी जगह प्रसाद नहीं मिलता है, बाकी जगह चाय कॉफी मिले, हाँ उधर चाय कॉफी मिलता है, तो चाय कॉफी उधर, इस्कॉन में खिचड़ी। कहीं और जाएंगे तो वहाँ थोड़ा मेडिटेशन, वहाँ सोने को मिलता है बढ़िया, बस वो अच्छा। ये जपा थोड़ा कठिन लगता है हमको, जप नहीं कर सकते। तो ऐसा मतलब किसी जगह आपका हृदय फिक्स कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन तुकाराम, या मराठी में एक कोट है उसका, बहुतांचा पावना उपासी। मराठी कोई है यहाँ पे? कोई नहीं मराठी? अच्छा, सब इंटरनेशनल क्राउड है। मैं हूँ। बहुतांचा मतलब अगर मैं हर किसी का अगर गेस्ट बनने लगेगा तो मेरा मतलब किसी एक का गेस्ट बन जाऊं तो वो ठीक से मेरा केयर करेगा। मैं बोलूंगा मैं इसका भी गेस्ट हूँ, इसका भी गेस्ट, मैं तो किसी का नहीं हूं। मैं समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो तुकाराम महाराज का ऐसा नहीं था, उन्होंने अपना दिल भगवान को दे दिया था, और भगवान को अपना हृदय देने की वजह से संसार के सारे जीव उन्हें अपने लगते थे। इस तरह से जब तुकाराम महाराज देख रहे थे है ना, सारे जीवों को और भक्ति का प्रचार कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, तो भगवान ने सोचा कि मैं क्या करूंगा, जिस प्रकार ये मेरी सेवा कर रहा है और मेरा कीर्ति फैला रहा है, मैं इसका कीर्ति सारे विश्व भर में फैलाऊंगा। तो एक दिन क्या होता है, तुकाराम महाराज एक दिन रात को कीर्तन करके विश्राम करते हैं, तो उनको भगवान एक्चुअली सपने में आते हैं और भगवान बोलते हैं कि तुकाराम उठ, मुझे तुझे कुछ बताना है। और कहते हैं कि मैं आपको कविता लिखने का स्फूर्ति दे रहा हूं, आप उठो और आज से अभंग लिखना चालू करो, और आपके लिखे हुए अभंग से सारे संसार का उद्धार होगा। पूरे महाराष्ट्र में वही तो चलता है ना, पूरे महाराष्ट्र को स्पिरिचुअलाइज किसने किया? तुकाराम महाराज ने, राइट। तो भगवान ने जब इस तरह से आदेश दिया और अदृश्य हो गए, तुकाराम महाराज बाद में सपने से नींद से जब जागे और सोचने लगे कि भगवान ने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है। अभी हम में से कोई अगर ऐसा सपना आए तो हम बोलेंगे ठीक है भैया, कल से बुक लिख के तुरंत पब्लिश कर दूंगा। पब्लिश करेंगे तो मार्केट में बिकेगा और हमारा नाम बनेगा। तुकाराम महाराज का ऐसा भाव नहीं था। वो सोच रहे थे कि मैं इतना मतलब अनक्वालिफाइड हूँ, लेकिन भगवान मेरे ऊपर इतना आशीष फैला रहे हैं, इतना मुझे आशीष दे रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि तुकाराम महाराज ने पहले कुछ बुक पढ़ाई नहीं किया था। आपने से देखा था पहले कि भंडारा के पर्वत में जाकर वो बुक पढ़ते थे, शास्त्र पढ़ते थे, तो बहुत सारे संतों का वचन उन्होंने मेमोराइज कर लिया था, रामायण महाभारत सब कुछ पढ़ लिया था। तो यहाँ पे ना कभी भी देखिए आप, 2 प्रकार का पैरेलल स्टडी चलता है। एक होता है हम खुद पढ़ेंगे, फिर दूसरा होता है जो भी हमने पढ़ा है उसे हम अपने शब्द में प्रेजेंट करेंगे, समझे? तो अभी मैं कभी क्लासरूम में बैठ के पढ़ता हूँ ऊपर ऑफिस में, फिर बाद में मैं यहाँ के प्रेजेंट करता हूँ। ये 2 स्टाइल है प्रीचिंग के। एक तो बुक लिखना, और फिर जो हमने लिखा है वो दृष्टांत, उदाहरण और अनेक अनेक उदाहरण कथाओं के साथ छोटे छोटे उसके साथ उसको एक्सप्लेन करना। तो तुकाराम महाराज को अभी ये स्फूर्ति भगवान दे रहे हैं कि मैं आपको कैसे कविताएं करना है उसके बारे में अंदर से प्रेरणा दूंगा। तो भगवान की प्रेरणा के बगैर कुछ भी बढ़िया चीज नहीं निकल सकती, राइट। तो भगवान जब उनको प्रेरणा देते हैं तो तुकाराम महाराज लिखना चालू करते हैं, तो अपने दिल में भगवान के प्रति जो प्रेम है उनके हृदय में, वो शब्दों के रूप में बाहर प्रकट होना चालू होता है। इसीलिए तो उनके अभंग इतने पावरफुल हैं, और उनके अभंगों में क्या है, सारे शास्त्रों का सार भरा हुआ है। तो तुकाराम महाराज क्या करते हैं कि सबसे पहले जब अभी उनको ऐसा तो कोई था नहीं कि पेन पेपर ऐसा रखते थे लिखने के लिए, तो जब पहली बार उनको स्फूर्ति आना चालू होता है लिखने के लिए, तो ऐसे ही कोई पेपर लेते कहीं से। तुकाराम महाराज ने खुद ने कभी कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया। ये जितने भी अभंग है ना उन्होंने लिखे हुए हैं, ये एक्चुअली उनके जो अनुयायी है, मतलब उनके
ऐसे जैसे आप लोग आते हैं कि चलो अभी कुछ लोग बोलते हैं कि चलो हम सेवा करेंगे, प्रसाद लाएंगे, जैसे प्रभु जी हलवा स्वीट प्रसाद स्पॉन्सर कराते हैं, आप लोग कथा सुनने आते, तो ऐसे ही कुछ लोग जुड़ जाते हैं उनके इसमें, बोलते हैं कि चलो हम लोग डॉक्यूमेंट कर देंगे। तो जब जब तुकाराम महाराज श्लोक बोलते थे अभंग में, ऐसा नहीं था कि तुकाराम महाराज को सेक्रेटरी रखा था, चलो बैठो अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं बोलता हूँ लिखते जाओ, ऐसा कुछ नहीं था। वो अपना अभंग अपने हृदय में स्फूर्ति होता था, गाते थे, तो ये लोग डॉक्यूमेंट करते थे, उनके जो 2-4 साथ में रहने वाले भक्त थे, और डॉक्यूमेंट कर करके उन्होंने फिर वो फाइल बनाया था। तो सबसे पहले तुकाराम महाराज क्या करते हैं, भागवत के 10वें स्कंद में से भगवान कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं उसके ऊपर लिखना चालू करते हैं, और उनके ऊपर लिख कर किस तरह से भगवान वृंदावन गोकुल में ग्वाल बाल के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, उसके बारे में लीलाएं अभंग लिखते हैं। और जब इतना उनका लिखना चालू रहता है, ऐसे भी ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टोरी लाइन लिखते हैं, लेकिन अभंगों के उस स्टोरी के माध्यम से मनुष्य जीवन का महत्व क्या है, भगवान का नाम श्रवण कैसे करना चाहिए, ये जीवन किस तरह से नश्वर है, ये जो हम डिस्कस करते हैं सब कुछ तुकाराम महाराज फिलोसॉफिकल पॉइंट्स कथाओं के साथ लिखते थे। तो इस तरह से जब पहले से तो वो इतने भगवत भक्त थे ही, उनके हृदय में इतना प्रेम था और संतों के शास्त्रों के वचन से बोलते थे, लेकिन अब खुद से स्फूर्ति आ गया तो और प्रचार में बाहर आ गई। क्योंकि क्या होता है कि एक होता है डायरेक्ट बुक पढ़ना, तो वो बुक तो पढ़ना जरूरी है, लेकिन उसको जब हम एक्सप्लेन करना चालू करते हैं अपने शब्दों में, तो उसका मधुरता और बढ़ता है। तो तुकाराम महाराज उस दिन के बाद उस मंदिर में रहकर, और अभी तो पहले तो क्या कीर्तन और कथाएं ऐसे होते थे, लेकिन अब खुद गाते समय स्पॉन्टेनियसली श्लोक निकाल देते थे, अभंग, है ना। और यहाँ पे वो तुलना किया है, इस तरह से बरसात आती है ना, तो सूखे जमीन पे किस तरह से नए नए पौधे उगना चालू करते हैं, या फिर समंदर में जिस तरह से हजारों हजारों लहरें आती है, उस प्रकार तुकाराम महाराज जब कीर्तन करते थे, तो उस तरह से भक्ति की भगवत प्रेम में जैसे व्यक्ति डूब जाता है। अभी आप लोगों को समझ में आए नहीं आए, लेकिन कोई नशा करता है ना, तो उसको हर जगह वही दिखता है, जो भी उसका ऑब्जेक्ट रहेगा, किसी को क्या दिखेगा, किसी को क्या दिखेगा। तो ये जब भगवत प्रेम में इतना ये लोग भाव विभोर हो जाते हैं कि हर जगह भगवान और भगवान के कीर्तन और भगवान के बारे में शब्द, और कुछ भी नहीं दिखेगा उनको। और इस तरह से जब कीर्तन होता है, तो सभा में कीर्तन में आने वाले लोगों के हृदय परिवर्तित होना चालू होते हैं। तो अभी आप लोग भी कथा में आते हैं, यहाँ पे भगवान का दर्शन लेते हैं, कथा सुनते हैं, इसलिए नहीं कि मैं सुना रहा हूँ इसलिए, लेकिन आप लोग प्रभुपाद से सुनते हैं, तुकाराम महाराज सुनते हैं, आपको फर्क गिरता है ना, चेतना में फर्क आता है, शुद्धिकरण होता है हमारा। तो इस प्रकार रोज मिडनाइट तक कीर्तन और कथा होती थी, मिडनाइट। ऐसा होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं, टाइम का लिमिटेशन। एक बार बैठा तो जब तक तृप्त नहीं होगा वहां से उठना नहीं है। जैसे प्रसाद के लिए आप लोग बैठते हैं, जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक उठे नहीं है ना। एक बार सर्विंग, 2 बार, तो पिछले कुछ दिनों में कम गिरा था प्रसाद, इसलिए मैंने प्रसाद बढ़ाया लास्ट टाइम, इस बार भी बढ़ाया हुआ है। ठीक है, हो जाएगा एडजस्ट, बचेगा तो 9:15 बजे बांट देंगे उसको। तो जब तक पेट नहीं अपना पूरा फुल तब तक खाते रहो। ऐसा भाव जिस दिन हमारा हरिनाम में आएगा, जिस दिन भगवत कथा में आएगा, क्या आनंद होगा। नहीं, कोई कुछ बोल नहीं रहे, होना चाहिए ना वैसा। कि सेवा अगर मिले, जब तक सेवा करने का मतलब तृप्ति नहीं आती, सेवा करते रहो। जैसे हमारे प्रभु जी करते हैं सेवा, सुबह सुबह आकर मंदिर में, है ना, 4:30 बजे फिर किचन में सेवा करते हैं। ऐसे हैं हमारे बहुत सारे भक्त, आप लोग भी करते हैं, मैं आप लोगों को ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं करते हैं। तो संतुष्टि जब तक मिले तब तक करते हो। इस प्रकार लोग रात को 12:30 बजे तक विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर में, देहू गांव में, क्या माहौल रहेगा सोचिए आप। और क्या भाग्यशाली लोग रहेंगे जो उनके साथ कथा कीर्तन किया करते थे। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जब कथा कीर्तन करते होंगे अपने संस्था में, आज से 40-50 साल पहले, क्या माहौल रहेगा सोचिए आप। प्रभुपाद लेक्चर दे रहे, हम सब लोग बैठ के सुन रहे हैं, प्रभुपाद कीर्तन कर रहे हैं, हम लोग बैठ के सुन रहे हैं। वैसे तुकाराम महाराज जैसे आचार्य है ना प्रभुपाद भी, तो ऐसे सब लोग अपना सब कुछ भूलकर कथा कीर्तन में मग्न रहते थे। और जब तक ऐसा लगे कि चलो अभी हो गया, संतुष्टि,
और ऐसा नहीं कि देहू गांव के सिर्फ लोग, देहू गांव के आसपास जितने भी लोग सब आते थे, देहू गांव के आसपास पूरा। इस तरह से जब सुंदर तरीके से तुकाराम महाराज का कीर्तन कथा प्रचार चल रहा था, तो कोई एजेंडा नहीं था कि हमें इतने भक्त बनाने हैं। मेरा भी कोई एजेंडा नहीं है, ना ही मैं आपको कभी बोलता हूँ इतना माला कीजिए नहीं कीजिए, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा आप कीजिए जो भी, क्योंकि हम क्या है थोड़े कलयुग के, थोड़े जब तक बोलेंगे नहीं तब तो कोई करता नहीं है। तुकाराम महाराज के टाइम में वैसा नहीं था, और तुकाराम महाराज का उतना शक्ति भी था कि उनको देखकर, उनको सुनकर लोग अपने आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अपने आप भक्ति चालू कर। अपना तो उतना पोटेंसी है नहीं, लेकिन मैं इतना अनुरोध करूंगा कि जो भी कथा में आते हैं सब लोग कुछ ना कुछ माला कीजिए, 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला 16 तक पहुंचने का प्रयास कीजिए, तो आपको भी मजा आएगा। मैं ये बोलता हूँ कि आनंद केवल हम लोग ही क्यों ले, आप लोग भी लीजिए ना, नहीं? तभी तुकाराम महाराज जी प्रसन्न होंगे आपके ऊपर और वर्षाव करेंगे भक्ति का आपके ऊपर। तो इस तरह से जब ये सुंदर कथा कीर्तन चल रही थी, आप देखेंगे एक्चुअली ये कथा का जब अंत आएगा ना तुकाराम महाराज के जीवन का, हर पग पग पे परीक्षा कैसे होती है। तुकाराम महाराज की तो होती थी, भक्तों की भी होगी लास्ट में। एक ऐसे पर्टिकुलर गांव में मतलब बॉम्बे से, पुणे से आउटस्कर्ट में था एक लोह गांव करके, वहां पे तुकाराम महाराज बाद में प्रचार करने के लिए जाया करेंगे, और वहां कई महीनों तक रुके प्रचार करते हैं, फिर देव आते हैं। उस गांव में लास्ट में आप देखें, लास्ट का एपिसोड आएगा, सूखा आ जाता है, बहुत बड़ा सूखा आता है, और लोगों का आक्रमण होता है, दूसरे शत्रु लोगों का, गांव पूरा लूट जाता है। तो आप बोलेंगे जिस गांव में इतना प्रचार भक्ति कीर्तन हो रहा था, उस गांव में सूखा और अटैक कैसे हो गया? तो उस गांव के जितने भी भक्त जिनका हृदय परिवर्तित हो गया था तुकाराम महाराज की कथाओं से, वो लोग तुकाराम महाराज के साथ देहू आ जाते हैं। बोलते हैं क्या करना है देहू में रह के, सॉरी वो लोह गांव में रहकर, हम तो तुकाराम महाराज के साथ जाएंगे। परीक्षा, इतने दिन प्रचार करते हैं तुकाराम महाराज, मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि पता नहीं लास्ट तक कितने लोग सुनेंगे इस प्रसंग को, आने नहीं आएंगे। सब लोग कथा तो सुनते ही हैं, लेकिन उसका मैं यहाँ पे प्रीकैप बता रहा हूँ आपको कि तो कई महीनों तक कथा चलेगा हमारा। उस कथा के अंत में मैं पूछूंगा तो अभी कितने जपा कर रहे हैं, तो परीक्षा होगी हमारी। डरना मत कोई भी, ठीक है ना? कोई सजा नहीं है, पनिशमेंट नहीं है। तो जिन जिन लोगों ने सिंसियरली फॉलो किया था तुकाराम महाराज को, वो लोग बोले हम क्यों रहेंगे यहाँ पे, हम लोग तुकाराम महाराज के साथ जाएंगे। सब कुछ छोड़ छाड़ के वो चले गए तुकाराम महाराज देहू गांव। और जिन लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं हो पाया था, मतलब जिन्होंने ठीक से फॉलो नहीं किया, वो लोग अपने अब लूटे हुए घर में क्या रहना है, सब संपत्ति लूट, फिर भी वो लोगों की आसक्ति नहीं जा रही थी, वो लोग वहीं पे रुक गए। तो इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? आसक्ति थी अभी तक जमीन लग जाएगा, भगवान क्या सब तरफ से आसक्त हो गए, उनकी साथ चले गए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी भक्तों का संग करके बहुत सारे लोग एकदम गंभीर हो गए हैं। मैं आप में से किसी को गर्दन छोड़ने के लिए नहीं बोलूंगा। मेरे कहने का ये आशय है कि भगवान की भक्ति को सीरियसली लीजिए, खास करके नाम जप। हम में से आप में से किसी को कोई बोलेगा नहीं कि ये सेवा करो, ये करो, वो करो। एक ही सेवा कीजिए, नाम जप कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जप कीजिए और भक्तों का अपराध मत कीजिए, बस इतना दो सेवा करेंगे, सारे वैकुंठ के दरवाजे जितने भी, आगे वाला, ऊपर वाला, पीछे वाला, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। राइट? तो इस तरह से तुकाराम महाराज सुंदर कीर्तन करते हैं गांव में। लेकिन इसी बीच एक एपिसोड होता है। क्या होता है ना कि उस गांव में एक व्यक्ति रहता है, उसका नाम रहता है मंबाजी। तो अभी जारी रखें या कुछ समय है, या 8:50 हो गया है? सर बोल रहे हैं। स्कूल की याद रखे, बेंच भी है, ब्लैक बोर्ड भी है, तो व्हाइट बोर्ड है। हमारे स्कूल में ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है। ठीक है सर। भक्ति चाहिए। भक्ति पहले।
तो उस गांव में ना एक व्यक्ति रहता है मंबाजी करके। वो एक्चुअली देहू का निवासी नहीं था, वो पूना में रहते थे। पूना में चिंचवड़ करके आपको पता रहेगा, चिंचवड़ करके जगह है, तो वहां पे रहते थे। चिंचवड़ से वो देहू में शिफ्ट हो गए होते हैं, ब्राह्मण परिवार के। तो उनका एक छोटा सा ग्रुप भी रहता है उनके शिष्य लोगों का। ये ब्राह्मण थे, तो अपना गुजर बसर जो उनके चेले लोग थे, मैं चेले बोल रहा हूँ क्योंकि उनका स्टोरी ऐसा आएगा शिष्य नहीं बोल रहा हूँ, चेले बोल रहा हूँ। तो उनके चेले लोग जो भी लाके देते थे उससे अपना परिवार चलाते थे मंबाजी बुवा। ठीक है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, ठीक से सुनिएगा। तो क्या होता है कि ये ब्राह्मण मंबाजी बुवा तुकाराम महाराज शूद्र परिवार से थे, लेकिन तुकाराम महाराज का भक्ति भाव इतना तेज था, इतना शुद्ध भाव था कि उसकी वजह से ब्राह्मण लोग भी उनको दंडवत मारते थे। तो गड़बड़ हो गया ना, गड़बड़ होगा नहीं होगा? अगर हमारे साथ कोई स्कूल में पढ़ाई किया है बचपन से और वो 10वीं कक्षा के बाद वो बन गया बहुत बड़ा पायलट इंजीनियर और हम रह गए चपरासी, तो क्या होता है? थोड़ा लगता है ना, थोड़ा सा अंदर लगता है। क्या अर्जुन लग रहा है कुछ? अब ये बात अलग है वो कैसे बन गया वो पता नहीं हमको, कैसे भी बन गया, मेरिट से बन गया, घूस देके बन गया, कैसे ऐसे कैसे बन गया? और मैं वही कूली नंबर 1 ऑटो रिक्शा। तो क्या होता है कि मंबाजी एक्चुअली ब्राह्मण है और उसका अपना ग्रुप है, उसका अपना प्रोग्राम है, उसका अपना मंडली है। ये सोचता है कि अरे यार तुकाराम महाराज तो पूरा गांव में सबको अपने पास अट्रैक्ट कर रहे हैं, सब लोग उसके पास जाते हैं, दंडवत लगाते हैं, सब कथा, सब लोग इसके पास जा रहे हैं, मेरा क्या होगा? मेरा दुकान बंद। तो आप बोलेंगे कि अरे यार ऐसा आध्यात्मिक लाइन में भी ऐसा होता है क्या? सर्कल में ऐसा होता है? 2 प्रीचर रहेंगे, ये बोलेगा मेरा प्रोग्राम कुछ भी नहीं होता है, उस प्रोग्राम में इतना कुछ यात्रा निकलती है, इतने प्रोग्राम होते हैं, इतना प्रसाद बढ़ता है, इतने लोग आते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, मतलब हम लोगों ने ठीक से समझा नहीं है प्रचार क्या होता है। इसका अर्थ ये है, हम लोग सोच रहे हैं कि ये कोई ऐसा कोई कंपनी बनाना जैसा है। कोई कंपनी है क्या ये? कि मैंने कंपनी खोला था, बेस क्लास नंबर 8 कंपनी का नाम है, संडे भागवत क्लास। तो उसमें 50 लोग आते हैं तो फिर मेरा कंपनी चल रहा है, और दूसरे कंपनी में 2 लोग जाते हैं तो फिर वो सोचेगा मेरा कंपनी डूब रहा है। ये कोई कंपनी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। भगवान का अगर प्रचार करने की इच्छा है तो हम 2 लोगों को प्रचार कर सकते हैं, 100,000 लोगों को भी कर सकते हैं। लेकिन अगर भाव नहीं है तो फिर 2 लोगों को या 2000 लोगों को प्रचार करते समय भी यही होगा कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग मुझे बाद में दक्षिणा देंगे, कितने, मैं किसी को दक्षिणा नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है ना कितने लोग मेरा फोटो खींचेंगे, ये सब भाव रहेगा तो फिर आप मतलब आपने भक्ति को समझा ही नहीं है। मतलब आप भगवान के ठेकेदार बन ही नहीं पाए, आप केवल माया के ठेकेदार बन के रह गए। इस तरह से माया झटका देगी अगर हम ठीक ठीक भाव से अगर भगवान का भक्ति नहीं करना चाहेंगे। तो अभी क्या होता है इनके जीवन में कि ये मंबाजी सोचते हैं कि अरे मेरा बिजनेस चौपट होता जा रहा है यार, क्योंकि वो गांव के महंत थे। महंत मतलब बहुत बड़ा प्रतिष्ठा रहता है। ये सोचते हैं ये शूद्र परिवार, आराम से धक्का देना, ठीक है ना, आपको फिक्स करना है बाद में। तो मंबाजी बोलते हैं कि एक ही तलवार रखने का मैन रहता है ना, एक मैन में एक ही तलवार रहता है ना। अब देखिए कैसे तुलना कर रहे हो, तुकाराम हमारे पे तलवार है क्या, लेकिन स्पर्धा लगा दी उन्होंने, प्रतिस्पर्धा। तो एक मैन के अंदर 2 तलवार नहीं रह सकती, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। और वैसे भी मेरा गांव में प्रतिष्ठा कम होते जा रहा है, मेरा मार्केट का शेयर डाउन होते जा रहा है, उसका शेयर बढ़ता जा रहा है। तो ये इस प्रकार की ईर्ष्या उनके मन में आना चालू होता है। तो सोचते हैं कि इस प्रकार अगर तुकाराम महाराज का प्रतिष्ठा बढ़ते चला गया, मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। हालांकि भिक्षावृत्ति से जी रहे थे वो, अपने शिष्यों द्वारा लाए हुए
चीजों से अपना गुजर बसर करते थे, लेकिन उसमें भी इतना अहम भाव। अरे जब भगवान की इच्छा होगी तो सब कुछ आएगा, बिना मांगे आ जाएगा। और भगवान की इच्छा नहीं होगी, जैसे चैतन्य चरितामृत में कथा पढ़ेंगे मुर्गारी का, सुना है मुर्गारी का नाम आप लोगों ने? मुर्गारी नाम का शिकारी रहता है, वो शिकार करके पशु पक्षियों को अधमरा छोड़ता है, पूरा नहीं मारता है, आधा ही मारता है। तो एक बार नारद मुनि देखते हैं कि ये मार रहा है उनको और पूरा नहीं मारता है। नारद मुनि बोलते हैं ऐसा मत करो यार, मारना तो पूरा मारो, पीड़ा होती है उनको, आधा मार के छोड़ते तो बेचारे तड़प तड़प के मरते हैं। तो मुर्गारी बोलता है इसमें मजा क्या है, जब मरता हुआ तड़पता हुआ देखोगे तब मजा आता है ना। मेरे पिताजी ने मेरे को ऐसे सिखाया, हमारा फैमिली बिजनेस है। तो नारद मुनि बोलते हैं कि ये बहुत जघन्य पाप है, इससे तुम्हें नरक का यातना भुगतना पड़ेगा। उसको दिखा देते हैं पूरा, तो वो डर जाता है। बोलते हैं फिर इसका उपाय क्या है? बोलते हैं ये छोड़ छाड़ दो सब कुछ और मैं जो बोलूंगा वो करो। अब नारद मुनि क्या बोलेंगे? भगवत नाम लेने के लिए बोलेंगे ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मुर्गारी बोलता है फिर मेरा खाना पीना, अब केवल 2 हाथों से हरे कृष्णा करूंगा, काम नहीं करूंगा तो खाना पीना कौन देगा? नारद मुनि बोलते हैं कि उसकी चिंता मत करो, तुम केवल जो मैं बोल रहा हूँ फॉलो करो, लेकिन इसके लिए एक शर्त है पहले। बोले क्या? आपका जो धनुष बाण है ना जिससे मारते हो उसको पहले तोड़ दो, आसक्ति। क्योंकि उसको नहीं तोड़ोगे और जब करने बैठोगे तो क्या होगा? बार बार मन में आएगा धनुष बाण किधर है, फिर बीच बीच में जब बाजू में रखोगे धनुष बाण उठा के फिर मारोगे। बोलते उसको तोड़ दो पहले। तो अब ये निर्णय लेना है ना उसको अभी, या तो धनुष बाण या फिर नारद मुनि के हाथ में दी हुई जपमाला। अगर भगवान के ऊपर विश्वास रखना है तो पहले अपने आसक्ति को तोड़ना पड़ेगा। तो आसक्ति को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? विश्वास चाहिए कि बाबा ये जो बोल रहे हैं इससे मेरा कल्याण होगा। तोड़ देता है, फिर बोलता है चलो आपको सरेंडर। तो जब वो और उसकी पत्नी भजन करना चालू करते हैं, नारद मुनि बोलते तुम जाओ गांव के उधर बाजू में उधर कुटिया बनाओ, भजन करो, तुलसी महारानी का पौधा लगा के। चैतन्य चरितामृत में विस्तार से कथा है वो। ये लोग अपना जपा के चालू करते हैं। गांव के लोग देखते हैं अरे बाबा जी बन गए, तो अब इतने बड़े भक्त बन गए तो इनके लिए दर्शन करने जाओ, देखो कैसे। अब दर्शन करने जाते खाली नहीं जाते ना, तो प्रसाद लेके जाओ, ये इतना सारा भोजन का सामग्री ले उनके लिए ज्यादा हो जाता है वो रोज का। मुर्गारी का विश्वास हो जाता है। तो आपको वो बाद में एक बार नारद मुनि और पर्वत मुनि उनको मिलने के लिए आते हैं मुर्गारी को। तो दूर से मुर्गारी देखता है कि नारद मुनि आए मेरे गुरुजी। लेकिन वो क्या करता है, जब उनके पास आता है तो जंप करके आता है, कभी ऐसा उछल रहा है कभी ऐसा उछल रहा है। तो पर्वत मुनि उनके मित्र जो है पूछते हैं कि ऐसा क्यों जंप मार रहा है यहाँ से वहां? बोलते हैं वो रास्ते में जो चींटी है ना उसके पैर ना गिरे इसलिए इधर उधर हो रहा है वो। तो सोचिए जो एक टाइम में पशुओं को अधमरा छोड़ता था वो आज क्या कर रहा है? एक चींटी को भी मारने के लिए डर रहा है। इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है किससे? भगवत भक्ति से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संसार में सबसे कठिन चीज क्या काटने के लिए? लोहा ना? क्या होता है? डायमंड की लोहा क्या होता है सबसे कठिन काटने का? कटिंग के लिए बराबर ना? हाँ कोई भी, लेकिन वो भी कट सकता है। लेकिन सबसे कठिन क्या है उससे भी काटने का? हमारा अहंकार। उसको कौन काटेगा? कोई है क्या अस्त्र यहाँ पे आज तक काटने वाला? बना है कोई? उसको काटने के लिए केवल भगवान का नाम ही है। और जब तक वो कटेगा नहीं, यानी कि जब तक हमारा मन जो है अहंकार और गलत भावनाओं से शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक संसार में कहीं भी जाओ दुख ही दुख मिलने वाला है। मैं खाली ये देख के नहीं बोल रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर समाज का, सोसाइटी का स्टेटस नहीं। हम जब प्रचार करते तो हर तरह के लोगों से मिलते हैं। लाखों करोड़ों में खेलने वाले लोग भी मिलते हैं हमको, 2-4 हजार पगार लेने वाले लोग भी मिलते हैं, मिडिल क्लास अपर सब क्लास हमको मिलते हैं प्रचार के ना। इसीलिए हमको अनुभव रहता है। आप लोग बोलेंगे इतना अनुभव कहाँ से आता है? क्योंकि हर कैटेगरी के लोगों से डीलिंग होता है। कभी ना कभी तो ऐसे भी लोग मिलते हैं जो करोड़ों में है, लेकिन वो भी पूछते हैं कि जीवन में ये प्रॉब्लम है तुम्हारे जीवन में। और हमको फिर कोई ऑटो रिक्शा वाला मिलता है, वो बोलता है हमारे जीवन में प्रॉब्लम है। तो हमको अभी और साक्षात्कार करने की क्या जरूरत है?
उधर से पता चल जाता है कि संसार के किसी भी स्तर में रहो, ब्रह्मा जी के स्थान से लेकर घास के तिनके के आ ब्रह्म पर्यस्तम सर्वम मायामयम जगत, ब्रह्मा जी के स्थान से लेकर घास का एक तिनका, इसमें से कोई भी पोजीशन जीव को इस संसार में सुखी नहीं बना सकता है। ये सब क्या है? माया का पासा है। तो कभी बोलते हैं इंद्र बन जाओ, कभी बोलते हैं गंधर्व बन जाओ, कभी बोलते हैं अप्सरा बनो, कभी बोलते हैं ये बनो, क्या क्या ऐसे इतना लंबा परेड है, ग्रेड है। जैसे हमको लगता है ना कि ये डॉक्टर बनेगा तो खुश होगा, बोले पायलट बनेगा तो खुश होगा, बोले साइंटिस्ट बनेगा तो खुश होगा, वकील बनेगा तो खुश होगा। कोई कोई क्या 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 अपने हिसाब से सोचता है, उसको लगता है कि उस स्थान में आनंद रहेगा। आनंद किसी भी स्थान नहीं है, आनंद हर स्थान में है जब हमारा मन साफ रहेगा। तो इसलिए एक्चुअली महाराज उस लेक्चर में कह रहे थे, जिससे शुरुआत में हमने उसी से किया था, अवंती ब्राह्मण केस से। जब अवंती ब्राह्मण ने, उसी के साथ क्लोज कर देंगे अभी, फिर आगे देखेंगे उसका आगे का एपिसोड। जब अवंती ब्राह्मण ने डिसाइड कर लिया कि अगर मुझे, देखो क्या होता है ना कि अवंती ब्राह्मण ने भी कुछ गलत काम किए थे तो उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा था। लोग उसको बोल रहे थे, कोई डांट रहा था, कोई पेशाब कर रहा था, कोई पत्थर फेंक रहा था, लेकिन उसने क्या किया? प्रतिकार नहीं किया। उसने बोला कि कोई बात नहीं, ये जो भी आ रहा है ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। क्योंकि क्या होता है, अगर हमारे ऊपर कोई अगर संकट आए, दुख आए, और उसका हमने प्रतिकार करने का प्रयास किया, इन द सेंस कि हमने उसके बदले, जैसे बोलते हैं ना खून का बदला खून, तो क्षत्रियों के लिए ठीक है, वो क्षत्रिय का कोड अलग है, वो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। वैष्णव भक्त के सिद्धांत से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आजकल तो कोई लोग बोलते हैं ईंट का जवाब, पहले बोलते पत्थर से ना, अब तो ईंट का जवाब भाले से पत्थर भी कम गिरेगा, हम भाला पकड़ेंगे। ऐसे करोगे तो फिर कर्म का नियम क्या है? देखिए, हमने कुछ गलत किया था इसलिए हमारे साथ किसी ने गलत किया, राइट? आज अगर किसी ने गलत किया तो हम उसको अगर प्रतिकार करने जाएंगे तो हम और एक नया चेन खोल देंगे, और एक मतलब साइकिल बना देंगे। फिर हम गलत करेंगे, फिर कोई हमको पीटेगा, फिर हम उसको बोलेंगे, फिर हमको पीटेगा, फिर हम बोलेंगे, बस ये साइकिल चला आपको नहीं, जितना पैडल घुमाओ उतना साइकिल आगे चलता रहता है ना। पैडल रुक दिया, साइकिल रुक गई। तो हम लोग क्या करते हैं? ऐसे करते रहते संसार में। हम सोचते हैं कि मैं बदला लूंगा इसका, बहुत अपने आप को होशियार समझता है। अरे ठीक है, अभी कुछ हद तक एनालिसिस कीजिए, लेकिन समझ जाइए कि कुछ तो मैंने किया होगा इसलिए मुझे मिला है। वो बिना किसी ऐसे मिलता नहीं है। फोकट में कोई देता है क्या आपको? नहीं ना। फोकट में अगर कोई देता नहीं है सुख, तो दुख भी कोई फोकट में नहीं देता है, कुछ ना कुछ कारण उसके पीछे है। बस हमको ये स्वीकार करना है, मानना है। तो जब मानेंगे तो एक्चुअली हाँ, उस समय महाराज बोल रहे थे कि हमको लगता है कि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ये ग्रह माला ऐसी है तो मुझे दुख हो रहा है, या फिर ये ऐसा है, ये सब तो है, लेकिन इन सारी परिस्थितियों में भी अगर आप स्वीकार करेंगे कि मुझे स्वीकार करना है कि मुझे ये जितने भी दुख है इसके साथ रहना है, तो फिर आपका मन आपको कहीं विचलित नहीं करेगा। नहीं तो बड़े से बड़ा अच्छा जीवन का स्थान भी आपके लिए दुखमय बनेगा अगर हमारा मन नियंत्रण में नहीं है तो, राइट? तो अभी आपको ये आगे दिखेगा तुकाराम महाराज के जीवन में ये मुंबई जी का बहुत बड़ा, और ये तो एक पहला एपिसोड, बाद में और एक आएंगे रामेश्वर भट्ट करके, जो उनके अभंग को डुबाने के लिए बोल देंगे, बोलेंगे तुम्हारे अभंग डुबाओ पानी में। अब तुकाराम महाराज डुबा भी देंगे पानी में, तो पानी से ऊपर निकलेंगे अभंग, है ना? भगवान उसको ऊपर लेके आएंगे। ऐसे अद्भुत अद्भुत चमत्कारिक कथा आएंगी। लेकिन कहने का सारा सारांश ये था कि हमें अपने मन को साफ करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कथा के अंत में पूछा जाएगा कितने हृदय परिवर्तन हो गए लोह गांव से देहू कितने लोग आना चाहते हैं? तो आप लोग डरिएगा मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि हरिनाम करते रहिए। आप सब लोग करते हैं ना हरिनाम? सब लोग कुछ ना कुछ तो माला करते होंगे। तो नहीं करते हैं तो हमारे बहुत सारे भक्त यहाँ पे हैं जो माला करते हैं, उनसे जुड़ जाइए। एक्चुअली मैंने कभी आज तक सोचा नहीं कि कुछ ऑफिशियल डाटाबेस बनाओ, ये करो वो करो, क्योंकि आप सबके अपने अपने काउंसलर रहेंगे, अपना अपना हर जगह जुड़े होंगे आप लोग, है ना? तो वहीं पे जुड़े रहिए काउंसलर के साथ, अपना अपना माला करते रहिए। कभी अगर लगा तो हम करेंगे बाद में, कभी आप लोग की इच्छा होगी तो प्रोग्राम को कुछ अटेंडेंस रखेंगे,
और चैंटिंग का थोड़ा सा स्टेटस देखेंगे, है ना? तो इससे आप लोगों को अच्छा होगा ना? नहीं होगा? नहीं, हमारे जैसे उसको बता के क्लोज कर देंगे। हमारे कॉलेज में एक ब्रह्मचारी आते थे प्रचार करने के लिए यहाँ पे चर्च गेट में। तो सब लोग प्रसाद के लिए बैठते थे, वो वहां से आ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे रहते थे। वो नोटबुक लेके आते थे, सबका नाम रहता था नोटबुक में, कितने लोग कौन कौन उसका प्रेजेंट एब्सेंट लगता था और कितना माला कर रहे पूछते थे। तो जैसे हम देखते थे कि वो उधर से आ रहे हैं, यहाँ तक उनके पहुंचने तक हम लोग खिचड़ी हलवा खा के गायब, क्योंकि खिचड़ी और बटर हलवा मिलता था उस टाइम में। अभी भी खिचड़ी, अब तो आपको अलग अलग मिलता है, दाल चावल रहेगा थोड़ा खाने में टाइम। खिचड़ी कितना टाइम लगता है खाने के लिए? तो हमको बुलाने के लिए आते थे रूम में, प्रोग्राम होता था चलो 7:30 बजे, 7:30 बजे आके बुला के जाते थे हम लोग को, और प्रोग्राम खत्म होता था 9:30 के आसपास। तो हम लोग लास्ट के 10-15 मिनट में जब आवाज आता था कीर्तन चालू हो गया है, लास्ट का कीर्तन, तो हम लोग बोलते थे अभी टाइम हो गया, परफेक्ट टाइम है, अभी जाएंगे बैठेंगे पीछे। जाके बैठते थे और कीर्तन कभी कभी लंबा चलता था तो हम लोग पीछे से जोर से ताली पीटते थे, तो मतलब जल्दी भगाने के लिए कीर्तन। तो हमारे गुरुजी को लगता था कि अरे बच्चे कितने भक्ति भाव से कीर्तन कर रहे हैं, आज तक कभी इतना भाव देखा नहीं। उनको क्या पता बच्चे भगा रहे हैं हमको। तो वो भी फटाफट कीर्तन खत्म कर देते थे। तो हम बोलते थे वाह काम हो गया, चलो वे खिचड़ी खाते हैं फटाफट। खिचड़ी अच्छा लगता था प्रोग्राम को, मतलब हरे कृष्णा का एक ही चीज है प्रसाद। और माला तो हमारा कभी होता था नहीं करते थे, पता नहीं था। रिकॉर्ड जो था वो नोटबुक में हमने कभी देखा भी नहीं, कितना लिखते क्या वो देखते थे, ऐसा ये लड़का है प्रेजेंट, कितना माला करते थे। ऐसा कभी कभी एक बार हुआ था, हम बोलते थे हाँ करता हूँ, 1-2 होता है नहीं होता है, वो अपना बेचारे लिख के जाते थे। लेकिन भगवत भक्तों का संग ऐसा रहता है कि समय के साथ हमारा परिवर्तन जरूर होगा। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ऐसा कि नोटबुक रख दूं। कहीं ऐसा ना हो कि ये क्लास में नोटबुक बोल दिया, अगले क्लास में आधे लोग गायब, प्रोग्राम में भी आएंगे नहीं, खिचड़ी तो छोड़ दो। क्यों रखना है कि नहीं रखना है? रखते हैं धीरे धीरे। अभी तो कार्तिक भी आ रहा है, कार्तिक में तो और माला करनी चाहिए हमको, नहीं? अब कार्तिक चलेगा तो रोज यहाँ पे दीपदान चलेगा, आप लोग आइए दीप लगाइए। और प्रसाद के लिए भी सॉरी संडे को आएंगे तो उस दिन भी आपको दीपदान मिलेगा, कथा वगैरह कीर्तन भाग लीजिए, ठीक है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, संत तुकाराम महाराज की जय। हाँ ठीक है, तो थोड़ा कीर्तन करते हैं 5 मिनट, फिर प्रसाद लेके फिर हम लोग। अटेंडेंस आज नहीं होगा किसी का। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। महाप्रसाद की जय। लीजिए प्रसाद। हरे कृष्ण। प्रभु की नरसिंह साहू प्रभु की